हिंदुस्तान में हुए इसलिए ऋषियों की संतान कहलाते हैं भारतवर्ष। ये ले जाओ। मनुष्य का जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है और इसके लिए साधन है सिर्फ और केवल सिर्फ सत्संग, दूसरा नहीं। वैसे योग तो तीन है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और तीनों से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। किंतु ज्ञान योग है वो थोड़ा हार्ड है और ज्ञान के साथ में अहंकार आ ही जाता है। लेकिन भक्ति एक मणि है और मणि स्वयं प्रकाशित होती है, इसलिए विषय वासना रूपी आंधी से उसका नाश नहीं हो सकता, उसके प्रकाश का लोप नहीं हो सकता। जननी जने ऐसो जने याद आता यासूर, नी तो रजिया बांधड़ी मती गमावे नूर। गोपीचंद महाराज 15 वर्ष का जब राजगद्दी पर बैठे स्नान करने लग रहे पाटने पर, ऊपर माता मैनावंती विधवा बैठी और पर देख के शरीर गोपीचंद को तो आंखों अश्रु बहने लग गया कि ईशो शरीर पिताजी को और एक दिन काल के गाल में समा गयो, मरे को तो वो भी कोई ईशो काम करो, ऐसा संस्कार दियो इन्हें कहो अमर हो जा। गोपीचंद की माता है रख करके आंख में आंसू भर के रोने लगी, तो वे आंसू की धारा जितनी गोपीचंद के नगन बदन के ऊपर आगे पड़ी। ऊपर देखियो तो कोई बिजली बदल नहीं, तो कारण की है देखियो जरूर की माता राजमाता मैनावंती आप बिना स्नान करे ऊपर गयो। बोले माँ के बाद 16 रानियां हैं, कुछ तानो मार दिए हो। बोलना बेटा बोल तो तेरी तबीयत, बोले ना कोई दिक्कत तो नहीं। एक भजन के द्वारा गोपीचंद आपकी मां ने क्या तरह समझा। गोपीचंद कहने लगा अपनी माता से, वो पाट्या कोनी तोल मने किस विपदा में घेरी, हाथ जोड़ के पूछूं माँ क्यों रोवे से मेरी, माँ क्यों रोवे से मेरी। वो पाट्या कोनी तोल मने किस विपदा में घेरी, हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, क्यों रोवे से मेरी। पाटा को तोल मने किसी विपदा में घेरी, हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, क्यों रोवे से मेरी। किस जुल्मी ने आन सजाई, किस जुल्मी ने आने सताई, मार दिया ताना के बनी नहीं से हुआ तेरी मन कारण बदला नारी मन कारण बदला। मत अपना भेद चौपाड़ी, मत अपना भेद चौपाड़ी, कुछ दिल की हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, माँ क्यों रोवे से मेरी। तेरी बाटा को तो मने किसे हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, माँ क्यों रोवे से मेरी। हाँ एक बार जबा हिलाते सारी पूरी आस करूं, एक बार जबा हिलाते सारी आस करूं। कृष्णलाल हरदम सेवा में कर विश्वास करूं, हे मां मैं कर विश्वास करूं।
बतला किसको मरवा दूरी, बतला किसको मरवा दूं, कर दूं जल में ढेरी। हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, क्यों रोवे से मेरी, आजा कोना उन्होंने किसे जाने तेरी। हाथ जोड़ के पूछो माँ क्यों रोवे से मेरी, माँ क्यों रोवे से मेरी। गोपीचंद के माता 16 रानियां उसका कहने जवान हालगी है, कोई गलत बोल गई तने बोलना वो तो कोई दिक्कत कोई बीमारी कोई हुई पे तो तने पल में बुलवा दूं, बतला किसको मरवा दूं, कर दूं छन में ढेरी। अगर तेरे कोई तेरे ईश्वर नगरी में कोई लोग है जो तने देखने अच्छा नहीं लगे तो मैंने मरवा दूं। बोलना बेटा ऐसी कोई बात को तो रोई क्यों। बोले बस यही तेरे पिताजी की याद आ गई। बोलते माँ कोई बात नहीं, मैं तो देख एक दिन जानू सबने, मने भी जानो तने भी जानो है। बोले जानो तो सबने है लेकिन तने जानो है ये बात की चिंता ज्यादा है। बोले मने जानो है। बोले हाँ मैं तने अमर करनी चाहूँ। बोले अमर करनी चाह, अमर ही हूँ मैं, धारा नगरी को राजा, 12 मेरे कन्या 16 रानी और सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। बोले ना न्यू को अमर तो राज छोड़ दे, तेरा दिमाग खराब है, बाम करा के राज छोड़ दूं। 16 रानी 12 कन्या ये बेहड़ी कोनी पूरी धारा नगरी बिना राजा के कहते प्रशासन चलेगा। बोले मेरे को मने है तो तुम छोड़ दे। अरे मैं जिक्र सुनी है गाली दूती आगे कही है उपचार विभाग रास्ता पे नारा। बोले वो एक नाथ आ रही है, नाम है जलंधर नाथ और रूप देखे तो पूर्णिमा में चंद्रमा है और बाग में समाधि लगा रखी है, 5-7 चेला बैठे हैं। तो तू मैंने शरण में चाह। बोले ना मां अब आज अच्छी को नहीं। बोले ना मेरे कहो मान ले नहीं मैं इतना ही रोक के रहूंगी। अब मागी शिक्षा माँ सबसे बड़ो गुरु है। गोपीचंद बोले ले चाल देखा। रात ने जलंधर मुनि समाधि लगा रखी, दुर्वासा की त्रिया पलक लगा रखी और जागे माँ बेटो दोनों। ए बेटी रोना ना करे, बीच में ना बोल, नारे डाला ना करे। अब क्या काम करियो क्या जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करी जलंधर आंख खोल ली। कौन? बोले महाराज गोपीचंद। क्या आयो रात में बे मुनि को नहीं जगह राजा आया प्रधानमंत्री को डर जिया, आपके मस्त में रहता, आपके मन में मगन रहता साधना। बोलो मैनामती बोली इन चेलो बना लियो। गोपीचंद ने कहने लागियो जलंधर नाते बोलो दीने दार बेटी ने मार। ये कहो दीने दार और मां ने मार। अब रीस आ गई, राज हट जब जागृत हो गयो, क्रोधित हो गयो राजा गोपीचंद। अरे मॉडर्न पकड़ के कुएं घेर दिए जलंधर नाथ ने। मैनावती बोले बेटा वो क्या करियो। बोले महात्मा का लाई की कोनी इंगा शब्द दे के मां ने मार दीने दार। बोले बेटा ए मोटा है पतो कोनी के शब्द बोला अटपटी वाणी है हर एक समझ कौन सके। बोले नहीं चाल मां करे ऐसा मोटा बहुत फिर है ऊपर लीद भरा दो। अब पूरे कुंड के में कुएं के अंदर लीद भरवा दी चेला आवे 5-7 पानी ने बिनो समाचार करे। बोले गुरुजी ने तो कहे राजा है जो कुएं में गिर दी ऊपर लीद भरवा दी। बोल तो के काटो 60-70 भेड़ा हो गया कसी रूम वाले ये गुरुजी ने काटना था कर बेटे गोरखनाथ जी आ गए उधरती लाग रहे हो गए तानो मारे मोटा ही मारे आप गृहस्थी मारा बोले है चला को तो लाग रहे हो गुरुजी ने काटना जो बोले हो रहन दे के तुम क्यों कभी करे ते लो गुरु है वो काम रूप देश में मिंटो बने हुए गृहस्थी कर रखी। मैंने भी गुस्सा आ गया मैं तेने काट लिया कल दिन ये काट लिया करके काट लिया 2 रात में काट लिया। बोले काट लिया फूल थोड़ी है बाण कोई भगवान शिव की भभूति गेट दी पे मंत्र मारियो। बोले काटे बनाओ दुगनी हो जाए दिन में काटे रात ने बली दूं भरी पाओ। अब मजदूरिया लाग रहे बेचारा। बोले मार दिया गुरुजी तो फिर पाओगा कौन पाओ। गोरखनाथ नहीं सुन रहे हो तो गोरखनाथ जी बताओ है क्या बन टिट्टी बना के उड़ा दी मैं लीद की सारी और ना कट जाओ ये तो मान लिया कि मने। बोले मान लिया तो लीद कतरी सांभरते के करके गए टूणो करके गए के करके गए
तो वह सारी की सारी लीद ऐसी टीटी बन गई, उड़ गई नीचे पद्मासन लगा रखी और पानी जलेंद्र नाथ मैं नामती गोरखनाथ के चरना में पड़ी। बोले महाराज मेरे बेटे ने बचाओ। बोले तेरे बेटे बचाना रहा काम करिए को नहीं। एने पकड़ के वो महाराज को साधारण को नहीं है, वो शिव को अंश अवतार है, दुर्वासा हो, जलंधर हो, मच्छंद्र हो, गोरखनाथ होया है, मामूली विभूति को नहीं माता गलत काम कर लियो। बोले गोरखनाथ जी ठीक है आपको नहीं गोपी चंद को भजन करो। बोले पक्को करो, एक काम करो 2 पुतला बनाओ 3। गोपी चंद पर गई पुतला बनाया, बन पकड़ के बोले कुएं झुकाओ। कुएं झुकायो। बोले कौन? बोले गोपी चंद। बोले भस्म मैं टाइम विस्फोट हो गयो, खत्म हो गयो पुतलो। दूसरो फिर बोले कौन? गोपी चंद। बोले भस्म, फिर भस्म हो गयो, तीनों भस्म हो गया। चौथी बार गोपी चंद ने पकड़ के लिया। जब गोपी चंद लागे डर तो लागे जाना 3 भस्म हो गया, तेरी खोपड़ी ने उठ दिया। जब के बोले कौन? बोले गोपी चंद। बोले जा अमर हो जा। आता निकलता ही बन अटना रुको नो, अपने आप बाहर प्रकट हो गयो। प्रकट होता ही गोपी चंद की समझ में आ गई कि माँ की कहनी चाहे साष्टांग प्रणाम करके शरणाम कर दियो। बोले के चाहे? बोले थापी दे दियो और कान पाड़ दियो, राजपाट छोड़े। बोलना वो काम आसान तो नहीं। बोलना गुरु जी मैं थारी शरण में आ गया। तो एक वचन गदार गोपी चंद गुरु ने के कहा हे नाथी जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणा में पड़ा आया करी नाथी जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणा में पड़ा आया करी नाथी जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणा में पड़ा आया करेगी जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणा में पड़ा आया करेगी सतगुरु थारी आया शरण में, सतगुरु थारी आया शरण में। बालक बोलो राखे चरण में, बालक बोलो राखे शरण में। कुछ दुखिया होगा जन्म मरण में, दुखिया होया जन्म मरण में, काटो यम की फांसी, शरणा में पड़ा आया करेगी निवासी। नाथ जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणों में पड़ा आया करेगी निवासी। झूठी है जग की मोह माया, झूठी है जग की मोह माया। वो सारी घराना इसमें पाया, ये सारी घराना इसमें पाया। गुरुदेव मेरी समझ में आया, गुरुदेव मेरी समझ में आया। छिन में होगी नाच, चरणों में पड़ा आया करेगी नाच। नाथ जलंधर मेरी सुनो अरे दास, चरणों में पड़ा आया करेगी नाच। सतगुरु थारी महिमा भरी, सतगुरु थारी वो महिमा
नैया मेरी पोते खारी नैया मेरी गोते खारी लादो भवसागर से पारी लादो भवसागर से पारी चल के आया पासी चले नाम पड़ा आया करे नाथ जलंधर मेरी छोड़ो अरदास चले नाम पड़ा आया करे नाथ लास्ट में गोपी चंद कहते हैं सतगुरु मुझको अमर बना दो सतगुरु मुझे को अमर बना दो ये चेला करियो कामी बढ़ा दो चेला करे लो कान बना दो किसन लाल सिर हाथ टिका दो किसन लाल सिर हाथ टिका दो मैं तो मेरी प्यास चले ना